हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। कल ने हमने आप सबको पढ़ाया था फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पर आज मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड की स्टूडेंट के लिए मोस्टली है, जो अब दोनों ऑप्शन में आते हैं। इसलिए आप लोग ये दोनों टॉपिक पढ़ के जाएं, ताकि आप लोग चाहे ऑप्शन में आए या और करके आए या ना आए, आप लोग सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए इस टॉपिक को हम देखते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम देखेंगे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि यहाँ पे उपस्थित है, जो यहाँ पे है, जो छोटा सा भाग देख रहे हैं आप लोग, जो ऑरेंज कलर का बना हुआ, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये पुरुषों में पाई जाने वाली अखरोट के आकार की एक छोटी ग्रंथि है, जो मूत्राशय के ठीक नीचे और मूत्रमार्ग के चारों ओर स्थित होते हैं। जो कि मूत्राशय के ठीक नीचे और मूत्रमार्ग के चारों ओर स्थित होती है। जो प्रोस्टेट जो कि दो संख्या, इसकी संख्या 2 होती है, जो सिंघाड़े के आकार की ग्रंथि होती है। और 40 व 45 की उम्र के बाद पुरुषों में उम्र के बढ़ने के बाद यह फूल जाती है, जिस कारण उन्हें यूरिन का त्याग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बार्थोलिन, सॉरी बल्बो यूरेथ्रल। ये जो कि फीमेल की बार्थोलिन है, इसमें पर मेल में है बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या कार्य है, आइए देखते हैं। बल्बो यूरेथ्रल जो यहाँ पे स्थित है, आप लोग देख सकते हैं, यह भी, इसकी भी संख्या 2 होती है, जिसे जिसे काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। ये मटर के आकार की, देख सकते हैं, बहुत ही छोटी मटर के आकार की है। और यह सहायक ग्रंथियों जैसे जो सेक्सुअल रिलेशन के दौरान, लैंगिक उत्तेजना के दौरान एक साफ चिकना तरल पदार्थ छोड़ती है, जो कि मूत्र मार्ग को अम्लता प्रदान करता है और उसे साफ करता है। आप लोग देख सकते हैं, छोटी सी मटर के आकार की है, एक चिकने द्रव का स्रवण करती है, जो कि मूत्र मार्ग को साफ करता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मूत्रवाहिनी। यूरेथ्रल, ये क्या है? मूत्रवाहिनी ये क्या है? ये कि जो इनकी भी संख्या 2 होती है, देख सकते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इनकी संख्या 2 होती है, जो कि मूत्र के, जिससे मूत्र होते हुए मूत्राशय में जाता है। अब देखते हैं हम लोग मूत्राशय क्या है? यूरिनरी ब्लैडर देख सकते हैं, इतना बड़ी संरचना है। ये क्या है? इसमें एक थैलीनुमा संरचना है, जहाँ पे यूरिन जमा होती है और जो प्रोस्टेट ग्रंथि के पास स्थित होता है। यहाँ पे प्रोस्टेट है तो यहाँ पे स्थित होता है, जो कि एक थैलीनुमा संरचना होती है, जहाँ पे यूरिन का जमाव होता है, उसे मूत्र संग्रहण या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और आगे देखते हैं शुक्राशय क्या है, देखते हैं। सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय क्या होता है? यह वीर्य यानी सीमेन का एक तरल भाग का लगभग 80 से 60% हिस्सा बनाता है। यह वीर्य को, मतलब उसे गाढ़ा करने का कार्य करता है। ये जो शुक्राशय है, यह शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है, उनकी गतिशीलता को बढ़ाता है, उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये यहाँ पे जो उनकी गतिशीलता और उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब आगे देखते हैं अस्खलन वाहिनी, एजुकुलेटरी डक्ट। अस्खलन वाहिनी या एजुकुलेटरी डक्ट, ये यहाँ पे है। ये क्या, इसका क्या कार्य है? तो यह भी एक सेक्सुअल रिलेशन के दौरान, यौन उत्तेजना के दौरान शुक्राणु और वीर्य को, सीमेन को मूत्रमार्ग में पहुंचाती है और जिससे शरीर से बाहर अस्खलन होता है। पुरुष में
यह 2 जोड़ी होती है और जो प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर गुजरती है। यह जो है ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर गुजरती है और यह जो है मूत्र मार्ग से होकर गुजरती है, जो शुक्राणु और वीर्य को इसके द्वारा शरीर से बाहर निकालने का, स्खलन करने का यानी निकालने का कार्य करती है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हमारा क्या टॉपिक है, यूरोजेंट्रियल डायफ्राम, जो कि मूत्र जनन तंतुपट है। तो इसका क्या कार्य है, आइए देखते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप इसे इंगित किया गया है ये मार्ग से। तो इसका है ये एक मजबूत त्रिकोणीय मांसपेशियों की परत है जो मूत्रमार्ग और पेनिस और के आसपास अंगों को सहारा प्रदान करती है। मूत्रमार्ग पेनिस को और उसके आसपास के अंगों को सहारा प्रदान करती है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुक्राशय, वास डिफरेंस। शुक्राशय या वास डिफरेंस, इसी को अगर काट के बांध दिया जाए तो पुरुष में नर बंध्याकरण हो जाता है, जैसे पुरुष कभी पिता नहीं बन सकता है। वह वीर का स्खलन नहीं हो पाता अगर इसी को काट के जब डॉक्टर्स बांध देते हैं। तभी फिलहाल इसी के बारे में देखते हैं। तो शुक्राणु को परिवहन करने और वीर्यपात के समय उन्हें मूत्र मार्ग तक भेजने का कार्य करती है, जिससे वे शरीर से बाहर निकलते हैं। यही है जिसके द्वारा शुक्राणु युक्त सीमेन जो पुरुष के शरीर के बाहर स्खलित होता है, इसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अधिवृषण, एपिडर्मिस या अधिवृषण, इसका क्या कार्य है। तो यह पुरुष के प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है जो टेस्टिस के पीछे स्थित एक लंबी कुंडलित नली होती है। एक टेस्टिस के पीछे एक लंबी और कुंडलित नली होती है जो पुरुष के प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होती है। ये शुक्राणुओं को परिपक्व होने के लिए जगह और समय देती है। यह कार्य करती है कि जब तक शुक्राणु परिपक्व नहीं हो जाते उन्हें अपने पास रखती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वृषण या टेस्टिस। ये क्या होता है वृषण या टेस्टिस। तो यह प्रत्येक मेल में दो होते हैं जो हम एक मेल के शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो बाहर अंडकोश नामक एक थैली संरचना होती है जिसमें स्थित रहते हैं। तो उस अंडकोश का जो तापमान होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये शरीर के तापमान से बाहर इसीलिए रहते हैं क्योंकि शरीर के तापमान को झेल नहीं पाते और इसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जो शरीर के तापमान से 2 सेल्सियस कम होता है, जहाँ पे ये आसानी से रह पाते हैं। और ये शुक्राणु उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष में एक हार्मोन्स पाया जाता है, जिससे पुरुष में एक हार्मोन्स पाया जाता है जिसमें उन्हें सभी उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। उन हार्मोन्स का ही श्रवण करता है, ये जो वृषण होता है उस हार्मोन्स का श्रवण करता है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं मूत्र मार्ग। यह जो है मूत्र मार्ग, इससे ही यूरिन का निष्कासन बाहर होता है। और हम देखते हैं श्वसन या पेनिस, यह क्या कार्य करता है। श्वसन या पेनिस, इसका क्या कार्य करता है, इसका क्या कार्य है या क्या कार्य करता है। यह यौन मैथुन के दौरान यानी सेक्सुअल रिलेशन के दौरान या इसे बाह्य जननांग या उत्तेजनांग कहा जाता है, जो कि फीमेल के वजाइना में, जिसके द्वारा वीर्य का और शुक्राणु का स्पर्म और सीमेन को पहुंचाने का कार्य करता और इसी के द्वारा यूरिन को त्यागा जाता है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है श्वसन मुंड ग्लैंस पेनिस। यह भी वही कार्य है कि जो यूरिन को त्यागने का कार्य करता है। और यहाँ पे है यूरोनोजेनिटल और अपर्चर यूरोजेनिटल अपर्चर, जो कि वो भी मूत्र के निष्कासन का ही कार्य करता है। तो यह कम्प्लीटली
मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो मैंने अभी आपको बताया। यह कम्प्लीटली मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो मैंने आपको बताया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करिए। धन्यवाद।